नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम मानव जीवन, प्रकृति, स्वतंत्रता और एक प्राकृतिक प्रबुद्ध अस्तित्व की ओर जाने वाले मार्ग पर गहन चिंतन में डूबे हुए हैं। हम जो अंतर्दृष्टि तलाशेंगे वो एक विचारशील प्रवचन से आती है, जो मानव जीवन को अन्य प्राणियों के जीवन के साथ तुलना करती है और ब्रह्मांड में मानवता की अद्वितीय स्थिति की जांच करती है। तो बैठ जाओ और चलो एक साथ इस यात्रा पर चलते हैं। परिचय: मानव अस्तित्व का विरोधाभास। इस विशाल सृष्टि में अनगिनत जीव प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए जीवन की लय का सहजता से पालन करते हुए रहते हैं। पेड़ वैसे ही उगते और मुरझाते हैं जैसे उन्हें उगना चाहिए। पक्षी मौसम के अनुसार अपने गीत गाते हैं और जानवर अपनी प्राकृतिक सीमाओं के भीतर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। फिर भी जब हम मानव जाति को देखते हैं तो कुछ अलग ही बात सामने आती है। मनुष्य अपनी उल्लेखनीय क्षमताओं के बावजूद अक्सर ऐसा जीवन जीते हैं जो अप्राकृतिक, जटिल और आंतरिक उथल पुथल से भरा हुआ लगता है। इससे एक बुनियादी सवाल उठता है, क्या मानवता कभी प्राकृतिक सरल जीवन शैली की ओर लौटेगी, या फिर हम जटिलता और संघर्ष में उलझे रहने के लिए किस्मत में हैं? इस भव्य योजना में हम व्यक्तिगत रूप से क्या भूमिका निभाते हैं? ये केवल दार्शनिक चिंतन नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे अस्तित्व के मूल को छूते हैं। मानवता का दोहरा स्वभाव, दुर्भाग्य और सौभाग्य। मानव जीवन में एक अनोखी द्वंद्वात्मकता है। एक तरफ ये दुर्भाग्य है कि मनुष्य पौधों या जानवरों की तरह स्वाभाविक रूप से नहीं जीते हैं। पौधे और पक्षी स्वाभाविक रूप से शांति और सुकून का आनंद लेते हैं, लेकिन मनुष्य अक्सर खुद को इस शांति से वंचित पाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य केवल सहज प्रवृत्ति से बंधे नहीं हैं। उनके पास चेतना, विकल्प और स्वतंत्रता की शक्ति है। दूसरी ओर यही स्वतंत्रता मानवता का सबसे बड़ा सौभाग्य है। पौधों या जानवरों के विपरीत मनुष्यों में ज्ञान प्राप्त करने, कृष्ण, बुद्ध या क्राइस्ट जैसे व्यक्तित्व बनने की क्षमता है। ये केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि सर्वोच्च मानवीय क्षमता के प्रतीक है। मूल अस्तित्व से परे जाने और आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की क्षमता। महत्वपूर्ण अंतर यह है कि मनुष्य के पास स्वतंत्रता है अपना रास्ता चुनने की शक्ति। एक कुत्ता कुत्ते के रूप में पैदा होता है और कुत्ते के रूप में मरता है। एक गुलाब गुलाब की तरह बढ़ता है और गुलाब की तरह ही मुरझा जाता है, जो अपनी प्रकृति से बंधा होता है। ऐसे मामलों में जीवन दोहराव वाला और पूर्व निर्धारित होता है, एक तरह की दास्ता। इस दास्ता में शांति है, लेकिन ये बंधन की शांति है, स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता मानवता की परिभाषित विशेषता। हालांकि मनुष्य तरल और स्वतंत्र है। इस तरलता का मतलब है कि वे कुछ भी बनना चुन सकते हैं। वे गुलाब की तरह सुंदरता विकसित कर सकते हैं या कांटे और खरपतवार उगा सकते हैं। मनुष्यों के लिए स्वतंत्रता का मतलब है अपने जीवन और नियति को सचेत रूप से आकार देने की शक्ति। फिर भी ये स्वतंत्रता एक दोधारी तलवार है। जबकि मनुष्य अच्छाई, सत्य और ज्ञान का चयन कर सकते हैं, कई लोग अक्सर अज्ञानता या नकारात्मकता में उतरना आसान पाते हैं। ये पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। चढ़ना कठिन, थकाऊ और दर्दनाक है, लेकिन शिखर से दृश्य लुभावना है। उतरना आसान है, लेकिन ये तूफानों और अंधेरे की घाटियों की ओर ले जाता है।
ज्यादातर लोग नीचे की ओर आसान रास्ता अपनाते हैं क्योंकि उच्चतर मार्ग चुनने के लिए प्रयास, अनुशासन और साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन जो लोग शिखर पर पहुंचते हैं उन्हें एक ऐसी खुशी और शांति का अनुभव होता है जो बेमिसाल होती है। सच्ची शांति का स्वरूप। सच्ची शांति निष्क्रिय अवस्था नहीं है, ये मात्र संतोष या त्याग नहीं है। इसे सचेत रूप से और जागरूकता के साथ चुना जाना चाहिए। पौधे और जानवर जिस शांति को जानते हैं वो अनैच्छिक है। वे जो है वही बने रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मानवीय शांति के लिए मूल्य होना एक स्वैच्छिक, सचेत निर्णय होना चाहिए। कोयल पक्षी के उदाहरण से ये बहुत खूबसूरती से स्पष्ट होता है। कोयल अपने स्वभाव से बंधी हुई लाखों सालों से वही गीत गाती है जो वो गाती आई है। वो अपना गीत नहीं बदल सकती या कुछ और नहीं बन सकती। हालांकि मनुष्य अपना गीत बदल सकते हैं, अपनी मानसिकता, अपना व्यवहार, अपनी आध्यात्मिक स्थिति, मानवीय संभावनाओं का स्पेक्ट्रम। इस आजादी का मतलब है कि मनुष्य महान हो सकते हैं या भयानक। वे बुद्ध जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति हो सकते हैं या एडोल्फ हिटलर जैसी विनाशकारी शक्तियां। अंतर किसी भी क्षण किए गए चुनाव में है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि मानव की स्थिति स्थिर नहीं है। नकारात्मकता में फंसा हुआ व्यक्ति अचानक एक बुद्धिमान आत्मा से एक कॉल, एक शब्द सुन सकता है और प्रकाश और स्वतंत्रता की ओर चढ़ना शुरू कर सकता है। इसी तरह उच्च आध्यात्मिक शिखर पर कोई व्यक्ति अगर चाहे तो गिर सकता है। समाज और व्यक्ति की प्रधानता का भ्रम। अब समाज के बारे में बात करते हैं। कई राजनीतिक प्रणालियां साम्यवाद, फासीवाद, समाजवाद मनुष्यों को मुख्य रूप से एक सामूहिक के हिस्से के रूप में देखती है। समूह की तथाकथित भलाई के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दबा देती है। हालांकि ये विचार महान लग सकता है, लेकिन ये मूल रूप से सच्ची मानवीय स्वतंत्रता का विरोध करता है। धर्म अपने उच्चतम रूप में व्यक्ति को समाज की नींव के रूप में पहचानता है। समाज केवल व्यक्तियों का योग है, इसकी कोई स्वतंत्र आत्मा या जीवन नहीं है। ये एक अमूर्त अवधारणा है, जैसे वन शब्द जो कई पेड़ों को दर्शाता है लेकिन खुद एक पेड़ नहीं है। हर व्यक्ति अद्वितीय है और उसे अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए। समाज की वेदी पर स्वतंत्रता का बलिदान नहीं किया जा सकता। जब स्वतंत्रता मर जाती है तो समाज एक जेल बन जाता है और इतिहास हमें दिखाता है कि कैसे ऐसी व्यवस्थाओं ने उत्पीड़न और स्वतंत्रता की हानि को जन्म दिया है। परिवर्तन के लिए मानवीय क्षमता। मनुष्य में अविश्वसनीय क्षमता होती है। वे अपने व्यवहार में जानवरों के स्तर से नीचे गिर सकते हैं या अपनी आध्यात्मिकता में देवताओं से ऊपर उठ सकते हैं। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों ने कहा कि मुक्ति पाने के लिए देवताओं को भी मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्य होना एक अनूठी स्थिति है जो परम स्वतंत्रता और परिवर्तन की अनुमति देती है। इस आजादी का मतलब है कि इंसान हमेशा एक चौराहे पर खड़ा रहता है। वो प्यार या नफरत, रोशनी या अंधेरा, ज्ञान या अज्ञानता चुन सकता है। रास्ता हमेशा खुला रहता है। हिंसा और संघर्ष की वास्तविकता। दुख की बात है कि मनुष्य अक्सर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। जानवरों के विपरीत, जो केवल आवश्यकता और जीवित रहने के लिए हत्या करते हैं। मनुष्य अक्सर अनुचित कारणों से हत्या करते हैं। धर्म, राजनीति, राष्ट्रवाद, विचारधारा, ये औचित्य अंतर्निहित सत्य को छिपाते हैं। मनुष्य द्वारा मनुष्य को मारना एक बड़ी त्रासदी है
और मानव स्वतंत्रता की एक बड़ी विफलता है। सच्ची शांति दबाव या भय के कारण संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है। ये वो शांति है जो सचेत विकल्प, समझ, सहानुभूति और प्रेम से पैदा होती है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी का आह्वान। तो हम इस सबसे क्या सीख सकते हैं? सवाल ये नहीं है कि क्या मानवता पूरी तरह से प्राकृतिक शांतिपूर्ण अस्तित्व में वापस लौटेगी। ये एक असंभव सवाल है, क्योंकि मानवता एक एकीकृत इकाई नहीं है, ये व्यक्तियों की भीड़ है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मार्ग की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। सामूहिक स्तर पर स्वतंत्रता हमेशा अनिश्चित होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इसका निर्णय लिया जा सकता है। हम में से प्रत्येक को उठना, पहाड़ पर चढ़ना, सचेत और स्वतंत्र बनना चुनना होगा। एक प्राकृतिक शांतिपूर्ण जीवन की यात्रा एक व्यक्तिगत क्रांति है। ये थोपा हुआ, मजबूर या गारंटीकृत नहीं है। ये एक ऐसा विकल्प है जिसे हम रोजाना चुनते हैं। निष्कर्ष, मानव यात्रा को अपनाना। निष्कर्ष के तौर पर मानवीय स्थिति स्वतंत्रता और विकल्प से चिन्हित है। हम प्रकृति से बंधे नहीं हैं, लेकिन हम पौधों और जानवरों की तरह सहज तरीके से स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र भी नहीं है। हमारी स्वतंत्रता साहस, जागरूकता और प्रयास की मांग करती है। अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ते हुए याद रखें कि आपके पास अपने अस्तित्व को आकार देने की शक्ति है। आप सादगी, शांति और ज्ञान का चुनाव कर सकते हैं, या फिर संघर्ष और दुख के चक्र में फंस सकते हैं। रास्ता आपका है। पहाड़ तो है, खड़ी चढ़ाई और चुनौतीपूर्ण, लेकिन ऊपर से दिखने वाला नजारा हर कदम के लायक है। मानव होने का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता और बंधन का विरोधाभास, परिवर्तन की संभावना और सचेत रूप से जीने का आह्वान। इस अन्वेषण में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक प्रश्न करते रहिए, चुनते रहिए और चढ़ते रहिए। आगे के चिंतन के लिए सुझाए गए विषय: स्वतंत्रता की प्रकृति, बाहरी परिस्थितियां बनाम आंतरिक मुक्ति, आध्यात्मिक विकास में सचेत चुनाव की भूमिका, समाज और व्यक्तित्व, सामूहिक भलाई और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में संतुलन, मानव स्वतंत्रता और उत्पीड़न के ऐतिहासिक उदाहरण, दैनिक जीवन में जागरूकता और अनुशासन कैसे विकसित करें। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ये चर्चा प्रेरणादायक लग सकती है। साथ मिलकर आइए स्वतंत्रता और सचेत जीवन जीने के मार्ग की खोज जारी रखें।